ओके जी, चैप्टर हमारे 2 जो हैं वो कंप्लीट हो चुके और उन 2 चैप्टर्स में हमने बेसिक्स को पढ़ा, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखा हमने पिछली चैप्टर में कि ट्रेंड क्या होता है, किस टाइप के ट्रेंड होते हैं और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करता है, अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेंजिंग मार्केट कैसी होती है। अब तीसरे चैप्टर के अंदर हम आ गए हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्विंग्स के मार्केट के जो स्विंग्स हैं उनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि स्विंग्स क्या हैं और मार्केट जो है वो स्विंग्स किस तरह से बनाती है और स्विंग्स कितने बड़े हो सकते हैं, कौन सी मार्केट में स्विंग्स बनते हैं। तो स्विंग्स क्या है, काफ़ी ट्रेडर जो होते हैं वो स्विंग ट्रेडर होते हैं, यानी कि वो स्विंग्स को ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, स्विंग ट्रेडर्स। तो मार्केट की जो प्राइस है वो स्विंग्स में मूव करती है, ठीक है ना, यानी कि लाइक वेव्स, ठीक है ना, जैसे वेव्स होती हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अप ट्रेंड में, तो मैंने बता चुका हूं आपको कि वो हायर हाई हायर लो बनाती है। अब जब उसने हायर हाई बनाया और हायर लो बनाई तो ये स्विंग मारा उसने एक बार, फिर जब उसने हायर हाई बनाई ये स्विंग है, फिर हायर लो बनाया ये भी स्विंग है। तो जब ऊपर उठ रही है हाई बनाने के लिए ये वो उसका अप स्विंग है और जब वो हायर लो बनाने के लिए नीचे जा रही है उसका डाउन स्विंग है। तो ये अप एंड डाउन स्विंग्स बनाती हुई, इसको स्विंग्स कहेंगे हम, ठीक है ना, जैसे सीढ़ियों की तरह हम ऊपर जाते हैं, इसको हम स्विंग्स कहेंगे। अगर हम प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं तो हमें लाजमन तौर पे पता होना चाहिए कि स्विंग्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं और स्विंग्स क्या हैं, स्विंग्स को कैसे ट्रेड किया जाता है। अगर आप ट्रेंड के ट्रेडर हैं, यानी कि आप ट्रेंड को ट्रेड करते हैं, फिर तो आपके लिए बहुत ही लाजमन है कि आपको पता होना चाहिए कि स्विंग्स क्या हैं। तो स्विंग्स जो हैं वो मार्केट जब मूव करती है, स्विंग्स में मूव करती है, वो वेव्स की तरह होती है, वो मार्केट में प्राइस की वेव्स हैं स्विंग्स जो हैं। तो ये स्विंग्स जो हैं ये एक अप ट्रेंड मार्केट में जाहिर सी बात है, हायर हाई बनी ये स्विंग, हायर लो बनी ये एक और स्विंग, फिर हायर हाई बनी एक और स्विंग। तो ये स्विंग्स मारती हुई मार्केट ऊपर मूव करती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये एक स्विंग मारा मार्केट ने, ठीक है। अब ये अप स्विंग है मार्केट का, ठीक है ना, हाई बनाई नीचे गिरी, डाउन स्विंग, एक और स्विंग हाई, एक और स्विंग लो, एक और स्विंग हाई, एक और स्विंग लो, एक और स्विंग हाई। तो इस तरह से जो मार्केट ये ऊपर नीचे हो रही है ये स्विंग से, ये अप स्विंग डाउन स्विंग, अप स्विंग डाउन स्विंग, अप स्विंग डाउन स्विंग, और ये मूव कर रही है एक ट्रेंड में जो कि ऊपर जा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड है। तो मार्केट मूव कर रही है स्विंग्स में, ठीक है ना, अप स्विंग डाउन स्विंग इन अ स्विंग, और ये स्विंग मारती हुई ऊपर जा रही लाइक वेव्स, जैसे सीढ़ियां कोई चढ़ रहा होता है ऊपर। तो ये स्विंग्स जो होते हैं ये मार्केट के प्राइस की वेव्स हैं जिसकी शक्ल में मार्केट मूव कर रही होती है। तो जो अगर अप ट्रेंड मार्केट जा रही है और वो डाउन थोड़ा सा स्विंग मार रही है, उसको कहते हैं करेक्शन कर रही है मार्केट। वो जो स्विंग होता है वो करेक्टिव स्विंग होता है, यानी कि करेक्शन कर रही है मार्केट। यानी कि यहां पे देखें, ये जो मार्केट ऊपर उठी, हाई बनाई, लो बनाई, हाई बनाई, अब हमारे पास ट्रेंड आ चुका है क्योंकि हमें एक हाई मिली, एक लो मिली, एक और हायर हाई मिली। अब ये हमारे पास एक ट्रेंड आ गया। जब भी मार्केट एक हाई बनाए, एक लो बनाए और एक न्यू हायर हाई बनाए तो समझे कि आपको ट्रेंड मिल चुका है, मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है जी। अब हाई लो अनदर न्यू हायर हाई, हमारे पास ट्रेंड आ गया। अब ये जो मार्केट न्यू हायर लो बनाएगी इसको कहते हैं करेक्शन स्विंग, करेक्शन का स्विंग, ठीक है ना। स्विंग मार्केट ने मारा है करेक्शन की, और ये एक हायर हाई अप स्विंग, फिर डाउन स्विंग मारा, इसको करेक्शन कहेंगे, हायर लो, और ये अप स्विंग। तो ये जो डाउन स्विंग मारती है एक ट्रेंड की मार्केट, अप ट्रेंड मार्केट जो डाउन स्विंग मारेगी उसको हम करेक्शन कहेंगे, ये करेक्शन कर रही। अब उस करेक्शन के अंदर अगर कोई पैटर्न है, करेक्शन का पैटर्न जो होता है ट्रेडिंग पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स में, अगर वो फ्लैग है, पीनंट है, ट्रायंगल है, ठीक है ना, इनको हम फिर देखेंगे आगे चलकर कि इस जो स्विंग के करेक्शंस होते हैं किसी ट्रेंड में, उस करेक्शन के अंदर कोई पर्टिकुलर अगर पैटर्न बन रहा है जिसको हम ट्रेड करें, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेंड वाली मार्केट में ट्रेड करने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि वहां पे ट्रेंड इज माय फ्रेंड, बहुत अच्छी हमको रिजल्ट मिलेगी। तो जब भी मार्केट करेक्शन करती है, उस करेक्शन के अंदर जो स्विंग होता है
ये जो करेक्शन का स्विंग है, इस स्विंग में अगर हमें कोई पैटर्न मिलता है तो दैट इज अ मोस्ट एग्रेसिव एंट्री टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। डायरेक्शन, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहेंगे कि ये मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही है तो क्यों ना मैं इस स्विंग को सेल करके यहां से यहां तक फायदा लूं, तो ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा स्विंग मार के ऊपर निकल सकती है। तो हम कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट गए तो समझो आपका काम खत्म हो गया, ठीक है ना। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना जब तक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हमें नहीं मिल, जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाती कि ट्रेंड अब रिवर्स हो सकता है। अगर हमें क्लू मिल जाता है कि ट्रेंड अब रिवर्स हो सकता है तब ही हम सेल करेंगे, वरना हम कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी बड़ी करेक्शन हो, लेकिन हम सेल नहीं करेंगे। अप ट्रेंड मार्केट में सिर्फ बाय करेंगे, सिर्फ बाय की अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। तो इनको कहते हैं स्विंग्स, कि मार्केट जब स्विंग्स मारती हुई ऊपर जाती है, ट्रेंड हो अप या ट्रेंड हो डाउन, कोई भी ट्रेंड हो, उनमें मार्केट स्विंग्स मारती हुई ऊपर चलती है। अब बात यहां पे ये आती है कि ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट है, ऊपर चल रही है, लेकिन हमें एंट्री कब लेनी है, इन स्विंग्स का फायदा कैसे लेना है। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे मार्केट ने हाई अप स्विंग मारा और लो डाउन स्विंग। अब यहां पे जो डाउन स्विंग मार्केट मारती है ना, जिसको हम करेक्शन कहते हैं, इसके करेक्शन की पॉइंट ऐसी आती है जहां पे एक ट्रेंड लाइन लगती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करती है। तो ट्रेंड लाइन पे जब वो स्विंग आके टकराता है तो उस पॉइंट पे हमें बुलिश एविडेंस देखना होता है। अब बुलिश एविडेंस क्या होते हैं वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ हम ये कहेंगे कि यहां पे हम बुलिश एविडेंस देखते हुए बाय करेंगे। हमारी जो एंट्री पॉइंट होगी, हमेशा याद रखिएगा, आप अगर अप ट्रेंड है मार्केट, मिसाल के तौर पे अप डाउन, अब यहां पे तो आप बाय नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा ये मेरे अल्फाज के, ऑलवेज बाय ऑन लो एंड ऑलवेज सेल ऑन हाई, ठीक है ना। जब भी मार्केट हाई होगी तो सेल करेंगे, जब भी मार्केट लो होगी तो बाय करेंगे। तो यहां पे हमें लो इतनी ही मिलेगी, यहां तक ही लो मिलेगी, क्योंकि मार्केट इन अप ट्रेंड और हायर लो मिलेगी। तो हायर हाई हायर लो, अब लो पे हम आ गए, लो पे बाय करना है। इन अप ट्रेंड लो पे बाय करना है, अप ट्रेंड है, अब लो मार्केट ने मारी और लो ये एक तरह का स्विंग है, एक तरह की करेक्शन है, ट्रेंड लाइन पे टकराई और हम यहां पे करेंगे बाय। एंट्री पॉइंट जो हमारी होगी इन अप ट्रेंड मार्केट, वो हमारी होगी जो स्विंग मार्केट मारेगी, करेक्शन करेगी, डाउन साइड का जो स्विंग होगा इन अप ट्रेंड मार्केट, उस पे हम करेंगे बाय। ऐसा नहीं कि स्विंग स्टार्ट और वहीं पे हम बाय कर दे, नहीं, वो स्विंग जब खत्म होगा और मार्केट उठेगी वापस, यानी कि यहां से मार्केट आई, यहां पे हम बाय नहीं करेंगे, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, बल्कि यहां पे मार्केट जब आएगी, सपोर्ट पे आएगी, तो यहां पे हम बुलिश एविडेंस देकर बाय करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस नीचे होगा और हमारा टेक प्रॉफिट जो होगा वो रिसेंटली स्विंग हाई होगा यहां पे। तो कहने का मकसद कि जो स्विंग्स होते हैं वो बहुत अच्छी टेक्निकल क्लूज होते हैं, यानी कि अगर स्विंग हमें बहुत ही अच्छा स्विंग मिलता है जो कि वापस आ रहा है एक हायर लो बनाने के लिए, किसी ट्रेंड लाइन पे टकराता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन किसी ट्रेंडिंग वाली मार्केट में ही लग सकती है, तो उस ट्रेंड लाइन के टकराने पे जब स्विंग आता है और ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करता है, बाउंस बैक करता है, वहां पे हमें बुलिश एविडेंस मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी हम अप ट्रेंड तो जा रहे हैं, हमें सिर्फ एक ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हमें कहां पे ट्रेड करना है, कोई वजह मिलनी चाहिए, रीजन मिलना चाहिए ट्रेड एंट्री का। तो ये स्विंग्स है मार्केट के, ये बिल्कुल सिंपल है, ये स्विंग्स है मार्केट के और इनको स्विंग्स कहते हैं, क्योंकि हम लाजमन स्विंग्स को ही अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम स्विंग को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो स्विंग्स जो होते हैं वो मार्केट की वेव्स होती हैं और उन स्विंग्स को ही अंडरस्टैंड करना है। अब स्विंग्स का पता कैसे चले कि मार्केट कितना स्विंग मारेगी, तो उसके लिए हम फिबोनाची का रूल अप्लाई करते हैं, फिबोनाची के लेवल्स को हम ड्रा करते हैं, वो हम आगे चलकर देखेंगे कि फिबोनाची कैसे ड्रा करते हैं। स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची रखेंगे और यहाँ पे फिबोनाची के जो है लेवल्स आ जाएंगे और एक 50 to 61 का लेवल जो होता है वो एग्रेसिव होता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि स्विंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम वापस जा सकते हैं। अगर मार्केट ने इतना ही स्विंग मारना था, मार्केट ने इतना स्विंग मार लिया और हम पोटेंशियली अब वापस जा सकते हैं। तो ये है स्विंग, ठीक है ना, ये स्विंग्स हैं। अब जो ट्रेंडिंग वाली मार्केट में ट्रेड नहीं करते वो स्विंग्स को
रेंज के अंदर भी ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर मार्केट यू रेंज में मूव कर रही है तो ये भी स्विंग्स मार रही है, ठीक है ना। ये जो मार्केट रेंज में मूव कर रही है तो ये भी एक स्विंग्स हैं। तो वो इन स्विंग्स का फायदा कैसे लेते हैं कि जो स्विंग रेजिस्टेंस के करीब आके कब खत्म होता है यहाँ पे सेल करते हैं, जो स्विंग सपोर्ट पे आके खत्म होता है यहाँ पे बाय करते हैं। इस तरह से वो बाय सेल इन स्विंग्स को करते हैं एक रेंजिंग वाली मार्केट में। जो 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 रेंज के ट्रेडर भी होते हैं, साइड वे मार्केट के ट्रेडर भी होते हैं, वो इस तरह से फिर स्विंग्स का फायदा ले रहे होते हैं। लेकिन वो ट्रेडर्स जो कि ट्रेंडिंग मार्केट के ट्रेडर हैं, जो कहते हैं यार हमने सिर्फ ट्रेंड वाली मार्केट में ही ट्रेड करना है, किसी और मार्केट में नहीं करना, सो फिर उनके लिए तो जाहिर सी बात है जब स्विंग ऊपर उठा, एक और हाई बनी और ये हायर लो जब बनाएगी, वो ये एग्रेसिव एंट्री पॉइंट होती है, उसी पे ही बेहतर रहेगा आप ट्रेड करें। तो याद रखिएगा जब भी कोई मार्केट मूव करती है वो स्विंग्स में मूव करती है, और ट्रेंडिंग वाली मार्केट में जो मार्केट होती है वो एक अप स्विंग मारती है, फिर डाउन स्विंग मारती है, अप स्विंग मारती है, डाउन स्विंग मारती है। जो अप स्विंग होगा वो बड़ा होगा, डाउन स्विंग जो होगा वो करेक्शन होगी, वो छोटा होगा इन अप ट्रेंड मार्केट। तो इस तरह से स्विंग्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे, इस तरह से हम स्विंग्स को ट्रेड करेंगे। ये स्विंग्स इस तरह से बनते हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा उतने बड़े स्विंग्स बनेंगे, या उतने अप स्विंग्स जो होंगे बड़े होंगे और डाउन स्विंग्स जो होंगे वो बहुत छोटे होंगे। जहां पे भी आपको डाउन स्विंग्स छोटे नजर आए समझ जाइएगा कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। लेकिन जहां पे आपको स्विंग्स जो हैं, करेक्शंस जो हैं वो बड़ी नजर आए, मिसाल के तौर पे यहां पे देखते हैं, ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ये, क्योंकि इसके जो स्विंग्स हैं ये वाले, इसकी जो स्विंग्स हैं, इसकी जो करेक्शंस हैं बहुत छोटी हैं, यानी कि इसमें बुल्स का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, बेयर्स का मोमेंटम बहुत कम है। जाहिर सी बात है आपको पढ़ा चुका हूं मैं कि मोमेंटम क्या है पीछे चैप्टर 1 में। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस जो है सेलर्स का वो कम है, बेयर्स का ज्यादा है। जाहिर सी बात है बुल्स का जो है वो कंट्रोल बहुत ज्यादा है, उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मार्केट है। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स अगर हम देखें, एक और मार्केट है जो कि इस तरह से मूव करती है, वो भी अप ट्रेंड ही है लेकिन इस तरह से मूव करती है। तो आप क्या कहेंगे, अब मुझे बताएं इसमें क्या कहेंगे। ये एक कमजोर अप ट्रेंड है, ठीक है ना, ये एक कमजोर अप ट्रेंड मार्केट है कि इसमें जो स्विंग लो मार्केट मार रही है, जो करेक्शन कर रही है वो बहुत ही वीक है, कमजोर है। यहां पे देखें कि बहुत बड़ी जो करेक्शन मार्केट कर रही है, जो स्विंग नीचे की तरफ मार रही है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस जो बुल्स का है वो भी ज्यादा है, बेयर्स का भी ज्यादा है, यानी कि मोमेंटम दोनों का तकरीबन ज्यादा चेंज नहीं है। बेयर्स का मोमेंटम भी बहुत ज्यादा अपना पावर शो दिखा रहा है। तो कहने का मकसद कि इस तरह का अगर ट्रेंड है जिसमें स्विंग डाउन जो है वो बड़ा है, सेलर्स का मोमेंटम भी बड़ा है, बायर्स का मोमेंटम भी बड़ा है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रेंड कमजोर है भैया, इस ट्रेंड में हमें ज्यादा पिप्स नहीं मिल सकते। लेकिन अगर इस तरह का कोई ट्रेंड है जिसमें बुल्स का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, बुल्स के स्विंग्स बहुत बड़े हैं, बेयर्स के स्विंग बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, उसका मतलब है कि ऐसी मार्केट आपको चाहिए ट्रेड करने के लिए, ऐसा ट्रेंड आपको चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो याद रखिएगा कि बिल्कुल सिंपल साइकोलॉजी है। स्विंग्स जो होते हैं किसी भी ट्रेंड वाली मार्केट में, वो जो डाउन स्विंग्स होते हैं अप ट्रेंड मार्केट में वो करेक्शंस होती है। डाउन स्विंग जितने छोटे होंगे उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को रिप्रेजेंट करेंगे, डाउन स्विंग जितने बड़े होंगे वो उतना कमजोर रिप्रेजेंट करेंगे ट्रेंड को। तो डाउन स्विंग्स छोटे होने चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है यानी कि नीचे जाती हुई मार्केट, ये तो अप ट्रेंड मार्केट की हमने मिसाल ले ली, डाउन ट्रेंड मार्केट में जो नीचे ऊपर की तरफ स्विंग होंगे वो छोटे होने चाहिए इस तरह से, फिर हम कहेंगे कि हाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। लेकिन अगर इस तरह के स्विंग्स मिल रहे हैं फिर ये कमजोर डाउन ट्रेंड है, क्योंकि इसमें जो अप स्विंग्स हैं वो बहुत बड़े हैं, यानी कि मोमेंटम जो बुल्स का है वो भी ज्यादा है बहुत, लेकिन यहाँ पे बुल्स का मोमेंटम बहुत ही वीक है, कमजोर है, यानी कि ये ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये ट्रेंड वीक है, इसमें हम ट्रेड ना ही करेंगे। अगर करते हैं तो करें, लेकिन इसमें ये रिप्रेजेंट करेगा आपको कि ट्रेंड जो है किसी भी वक्त रिवर्स हो सकता है, क्योंकि पावर शो जो है दोनों तरफ से ज्यादा दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पावर शो बहुत कम है। जैसे ही पावर शो ज्यादा दिखेगा, फॉर एग्जांपल अब बात यहाँ पे आती है कि अचानक अगर मार्केट का मोमेंटम चेंज होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ से देख लें, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है क्योंकि
अप स्विंग्स छोटे, लेकिन अचानक मार्केट अप स्विंग जो है वो बड़े बनाना शुरू कर दे, फिर समझ जाएगा कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। जब भी बड़े स्विंग बनना शुरू हो जाए, अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, अब आपको अपनी ट्रेड मैन्युअली क्लोज करनी चाहिए। इस तरह से अगर अब ट्रेंड मार्केट है, छोटे छोटे स्विंग्स बनाती हुई उठ रही है, इस तरह से छोटे छोटे स्विंग्स बन रहे हैं, तो अचानक से बड़े स्विंग्स बनते हैं इस तरह से, तो समझ जाइए कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है और बुल्स का मोमेंटम जो है वो बेयर्स के मोमेंटम के मुकाबले में बराबर हो रहा है और बेयर्स भी अपना मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो इस तरह से पता चलता है कि ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये साइकोलॉजी है स्विंग्स की, ये साइकोलॉजी है ट्रेंड की, क्योंकि ट्रेंड्स और स्विंग्स दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग में मूव करती है तो उसके स्विंग्स होते हैं और उनके जो स्विंग्स होते हैं वही मार्केट के जो ट्रेंड है उस ट्रेंड की ताकत को डिफाइन करते हैं। जितने छोटे स्विंग्स होंगे अप ट्रेंड मार्केट में, डाउन स्विंग्स जितने छोटे होंगे उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को रिप्रेजेंट करेंगे, और डाउन ट्रेंड मार्केट में अप स्विंग्स जितने छोटे होंगे उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल साइकोलॉजी थी स्विंग्स की, और स्विंग्स कैसे एक ट्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं और स्विंग्स के अंदर हम एंट्रीज कैसे लेंगे। हाई बनाई, हायर लो बनाई, हायर लो पे हम बाय करेंगे, हाई बनाई, हायर लो बनाई, हायर लो पे हम बाय करेंगे, हाई बनाई, इस तरह से हायर लो पे हम बाय करते करते आगे मूव करेंगे, ठीक है ना। अप ट्रेंड में कभी सेल नहीं करेंगे, डाउन ट्रेंड में कभी बाय नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप कहेंगे करेक्शन का भी फायदा ले लूं, नहीं, फायदा लेना है ट्रेंड की फेवर में लें, ट्रेंड के अगेंस्ट फायदा ना लाएं, क्योंकि आपका दोस्त है, आप ट्रेंड इज योर फ्रेंड, दोस्त के अगेंस्ट जाएंगे बहुत बुरी बात है, कभी कामयाब नहीं होंगे। हमेशा दोस्त के साथ रहें, दोस्त को फॉलो करें, ठीक है जी। तो ये थी साइकोलॉजी ट्रेंड्स की। ये छोटा सा चैप्टर था, लेकिन इसका एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं प्रैक्टिकली हम जा रहे हैं MT4 की तरफ। तो दूसरी वीडियो इसी फोल्डर में, उसमें आप देखें कि प्रैक्टिकल हमने जो किया है MT4 प्लेटफॉर्म में जाके चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकली उसको हमने डिफाइन किया है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये ट्रेंड्स और स्विंग्स किस तरह से हमें नजर आएंगे मार्केट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी छोटी है, 20 मिनट की है। तो इसी को यहीं पे कंटिन्यू करते हैं और यहीं पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं इन स्विंग्स का, कि स्विंग्स किस तरह से दिखते हैं और उनको किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन के सामने जो चार्ट है वो पाउंड वर्सेस US डॉलर आवर 4 का चार्ट है, और ये एक अप ट्रेंड मार्केट है, आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये एक हाई और एक लो, अब इस पे करना है हमें बाय। यहाँ पे देखें तो एक सीधी सपोर्ट यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे हमने बाय किया, एक और हाई और यहाँ पे लो, यहाँ पे हमने बाय किया, एक और हाई, यहाँ पे लो, यहाँ पे हमने बाय किया, एक और हाई, यहाँ पे लो, यहाँ पे हमने बाय किया, एक और हाई, यहाँ पे लो, यहाँ पे हमने बाय किया। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट का मोमेंटम टूट गया, ठीक है ना। मार्केट का जो मोमेंटम है इस स्विंग में देखें कि टूट गया, क्योंकि पीछे जो था छोटे छोटे स्विंग्स मार्केट मार रही थी। इसका मतलब है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, हम इसको फर्दर बाय कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमने बाय किया और मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ पे हमारा टीपी था, जाहिर सी बात है हिट नहीं हुआ और हमारा ट्रेलिंग मिसाल के तौर पे हिट हो गया। तो अब यहाँ पे ये बात होती है कि मार्केट का जो मोमेंटम है बुलिश का वो काफी टूट चुका है, यानी कि ट्रेंड जो है अब कमजोर हो चुका है, ठीक है ना, करेक्शन बड़ी हो रही है। लेकिन फिर भी अल्टरनेटिवली हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। जब तक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल नहीं मिलता हम ट्रेंड को रिवर्स नहीं कह सकते। अब यहां पे बात यह है कि ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम अगेन क्या बाकी बाय कर सकते हैं? जी हां, हम कर सकते हैं, क्योंकि एक ये जो स्विंग है ये इतना भी जो है बड़ा नहीं है कि हम कह दें कि मार्केट की जो है वो अगेंस्ट जा चुकी है, ट्रेंड चेंज कर चुकी है। क्योंकि अगर देखें अब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई,
अब इसको जब मार्केट ब्रेक करेगी प्रीवियस हायर लो को, फिर हम कहेंगे कि हाँ अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट डाउन आता है। क्योंकि जब तक पिछला हायर लो वॉयलेट नहीं होता तब तक हमारी मार्केट ट्रेंड में है। अब ये करेक्शन तो है लेकिन बहुत बड़ी करेक्शन है। ये अलग बात है कि मार्केट का जो बेयर्स जो है वो अपना मोमेंटम ताकत के साथ दिखा चुके हैं, लेकिन अल्टरनेटिवली बुल्स अगेन अपना मोमेंटम दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मार्केट यहां से उठती है, अगेन अपना मोमेंटम दिखाती है ऊपर, लेकिन फिर से एक बहुत बड़ी करेक्शन बनती है, तो फिर तो डेफिनेटली मार्केट में बुल्स का मोमेंटम खो चुका है, बेयर्स बहुत ज्यादा मोमेंटम दिखाना शुरू कर रहे हैं, ट्रेंड बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है। और उसके बाद ये एक तरह की डबल टॉप भी हो गई और यहां से निकलाइन भी ब्रेक हो गई, रीटेस्ट किया और ये डाउन। ठीक है, ये एक तरह का अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड में जिस तरह से आप देख रहे हैं, अब देखिए जितना कमजोर स्विंग है ये वाला, उतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट ऊपर जा रही है। जितना कमजोर स्विंग उतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन जितना बड़ा स्विंग उतना वीकली मार्केट ऊपर जा रही है। देखिए मार्केट को काफी अब दुश्वारी हो रही है ऊपर उठने में, क्योंकि मोमेंटम टूट चुका है। तो इस तरह से जितना छोटा स्विंग होगा डाउन साइड इन अप ट्रेंड मार्केट, उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। जितना बड़ा स्विंग होगा उतना वीक ट्रेंड होता जाएगा। अब ये जो पूरी मार्केट है, ये सारे स्विंग्स आपको नजर आ रहे हैं। ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये सारे स्विंग्स हैं। ये छोटे छोटे स्विंग्स हैं मार्केट के, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये सारे स्विंग्स में मार्केट मूव करें। इन सबको हम स्विंग्स कहेंगे, ठीक है ना। ये सारे स्विंग्स हैं। अब ये जो है एक तरह की रेंज है, एक रेंज के अंदर मार्केट स्विंग्स मार रही है। अब यहाँ पे देखें, रेंज वाला जो ट्रेडर होगा, साइडवे वाला, यहाँ पे सेल किया, इस स्विंग पे बाय किया, इस स्विंग पे सेल किया, इस स्विंग पे बाय किया, इस स्विंग पे आके यहाँ पे देखें सेल नहीं मिल सकी क्योंकि टकराई नहीं, वापस आई, इस स्विंग पे फिर बाय कर दिया और ये मार्केट ऊपर। और जैसे इसको ब्रेक किया फिर सपोर्ट पकड़ी, इस स्विंग पे बाय किया और ये मार्केट ऊपर। तो रेंज वाला जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है कि स्विंग्स के अंदर जो है वो बाय सेल कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर साइडवे मार्केट में। जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट वे मार्केट आगे टकराती है तो उन स्विंग्स का वो इस तरह से फायदा लेता है। तो इसलिए कहते हैं आइए मैं स्विंग ट्रेडर, मैं स्विंग्स को ट्रेड करता हूं। अब ट्रेंड में भी तो स्विंग्स ट्रेडर हो गए ना। आप यहाँ पे आ गए, ये स्विंग मारा मार्केट ने, आपने बाय किया। यहाँ पे आ गए, ये स्विंग मारा मार्केट ने, आपने बाय किया। यहाँ पे आ गए, ये स्विंग मारा मार्केट ने, आपने बाय किया। यहाँ पे आ गए, ये स्विंग मारा मार्केट, आपने बाय कर दिया, लेकिन नाउ मोमेंटम इज ड्रॉप्ड। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्विंग्स हैं मार्केट के जिनके अंदर आप ट्रेड करते हैं। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। जीपीबी यूएसडी वही सेम है पेयर, और हम अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखें, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब लोअर लो, अब देखें ये जो स्विंग्स थे छोटे छोटे थे, यानी कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्विंग छोटा था, लेकिन ये जो स्विंग है ये देखें यहां से लेकर यहां तक, यानी कि इतना बड़ा स्विंग मार्केट ने मारा। इसका मतलब है कि मोमेंटम जो है वो बुल्स का आ चुका है, बेयरिश का मोमेंटम काफी टूट चुका है। तो उसके बाद देखें क्या हुआ, बूम ऊपर, ये देखें। अगर आपने मिसाल के तौर पे सेल किया होगा, यहां पे सेल किया होगा और इसके नीचे आपने टेक प्रॉफिट रखा होगा, जाहिर सी बात है यहां पे रखा होगा, तो अल्टरनेटिवली मार्केट ने न्यू लो नहीं बनाई। क्यों न्यू लो क्यों नहीं बनाई मार्केट ने, जबकि वो लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई आ रही थी? इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उसने इन छोटी छोटी करेक्शंस के बाद, ये जो छोटी छोटी करेक्शंस हैं, इन छोटी छोटी करेक्शंस के बाद जो अचानक से इतनी बड़ी करेक्शन दिखाई है ये वाली, इसका मतलब है कि बेरिश का मोमेंटम टूट चुका है। यकीनन इसके बाद अब एक और बड़ी करेक्शन आने वाली है, ये देखें, बूम। तो जब भी कोई ट्रेंड कमजोर होता है तो उसका ये होता है कि बड़ा स्विंग हमको मिलता है। तो ये स्विंग इतना बड़ा था कि इसने हमें चौकन्ना किया, अलर्ट किया, और उसके बदले में हमें ये बहुत बड़ा स्विंग मिला। अगेन मार्केट एक बार फिर ट्रेंड में शुरू हो गई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ये भी स्विंग छोटा है, दैट मीन्स कि हम एक बार फिर डाउन जा सकते हैं। अगर ये स्विंग बड़ा हो जाता है, यहां तक आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा स्विंग है,
अब ये जो स्विंग है ये इस एरिया के अंदर है तकरीबन, ये देखें। अगर इस एरिया से ऊपर स्विंग निकलता है, क्योंकि ये प्रीवियस लो है और प्रीवियस लो से ऊपर अगर स्विंग निकलता है तो फिर ये ट्रेंड जो है वो ठीक नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फिर हम इसको बैक की अपॉर्चुनिटी में देखेंगे। तो ट्रेंड रिवर्सल हमें सिग्नल जैसे मिला। अब ये है 15 मिनट का चार्ट, ठीक है ना, 15 मिनट के चार्ट पे हम ये सब देख रहे थे। तो आपने देखा कि किस तरह से मार्केट के स्विंग्स मूव करते हैं, और जैसे जैसे किसी भी ट्रेंड में मार्केट होती है, जैसे ही बड़ा स्विंग मिलता है हमें फिर चौकन्ना होना चाहिए कि मार्केट का मोमेंटम टूट चुका है, मार्केट अब अल्टरनेटिवली डाउन से ऊपर जा सकती है या ऊपर से डाउन जा सकती है। तो इस तरह से हम स्विंग्स को ट्रेड करते हैं। किसी भी ट्रेंड में अगर आप हैं और इन स्विंग्स को ट्रेड करते हैं तो इस तरह से आप ट्रेड करेंगे। अब अल्टरनेटिवली अब यहाँ पे देखें, अब 15 मिनट के टाइम में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखें हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर, कितने छोटे छोटे स्विंग मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना। हायर लो के स्विंग्स देखें कितने छोटे हैं। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव देखें, बूम, कितना बड़ा स्विंग मिल गया। अब यहाँ पे देखें कि ये छोटा स्विंग मिला, ये छोटा स्विंग मिला, ये छोटा स्विंग मिला, ये छोटा स्विंग मिला। जब तक छोटे स्विंग मिल रहे हैं तब तक ट्रेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है। ये छोटा स्विंग मिला, अब ये जो स्विंग है ये देखें, बूम, कितना बड़ा स्विंग है। इसका मतलब है कि मोमेंटम जो है बेरिश का वो आ चुका है। यहाँ पे इतना बड़ा स्विंग मिला, अब चौकन्ना हो जाए इसके बाद एक और बड़ा स्विंग मिल सकता है। ये देखें, बूम, दिस इज नोन एज दी स्विंग्स एंड करेक्शंस इन अ ट्रेंड। स्विंग्स को जब तक हम नहीं समझेंगे हमें ट्रेंड की समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमने स्विंग्स को समझ लिया कि किसी भी ट्रेंड में अगर स्विंग्स छोटे छोटे मिलते हैं, करेक्शन वाले स्विंग्स, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही बड़ा स्विंग मिला चौकन्ना हो जाए कि मोमेंटम टूट चुका है ट्रेंड का और अगेंस्ट जो फोर्स है वो आ चुकी है मार्केट में। जैसे ही अगेंस्ट फोर्स आई इसका मतलब है कि अब आप बाय करने के लिए चौकन्ना हो जाए। बड़ा स्विंग मिला, अब थोड़ा सा बाय करने से चौकन्ना हो जाए। यहाँ पे बाय नहीं करना, बूम हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले ही बूम हो चुका है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम स्विंग्स को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हम पर्टिकुलर, अब ये छोटे टाइम फ्रेम में हम जा रहे थे, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे हम किस तरह से स्विंग्स को जो है वो ट्रेड करते हैं। तो इस तरह से हम स्विंग्स को ट्रेड करते हैं कि जैसे हम स्विंग्स को रीड करते हैं कि किसी भी ट्रेंड में स्विंग्स जो है वो किस तरह से मूव कर रहे होते हैं। किसी भी रेंज का तो बिल्कुल सिंपल है, अगर रेंज में है मार्केट वो तो बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे देखें, ये डेली का ट्रेंड है। ये देखें, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाती हुई मार्केट नीचे जा रही है, ये स्विंग्स बनाती हुई। अब ये जो स्विंग है मार्केट का, ये देखें कितना बड़ा है। इसका मतलब है कि मार्केट का मोमेंटम टूट चुका है, ठीक है ना। अब डेली के हिसाब से कम इतना स्विंग तो आपको मिलना ही चाहिए। ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग था, लेकिन अल्टरनेटिवली अब देखें स्विंग कितना बड़ा हो गया। अब इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है वो वीक हो गया है, कमजोर हो गया है, और मार्केट जो है अपना मोमेंटम खो चुकी है। बेयर्स का मोमेंटम खो चुका है, बुल्स स्ट्रांगली मार्केट में एंटर हो चुके हैं। अब यहां से अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलरली एक और अप ट्रेंड मार्केट का जो है वो शुरू हो चुका है, फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। और इस अप ट्रेंड में अभी तक जो है स्ट्रॉन्ग स्विंग हमें नहीं मिला। अगर हमें अल्टरनेटिवली ये ऊपर गई और यहां तक बड़ा सा स्विंग मिल गया तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, अब एक और बड़ा स्विंग मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड अब चेंज कर सकती है। बड़ा स्विंग मिल रहा है, छोटे छोटे स्विंग अभी तक हमें मिल रहे हैं, कोई अल्टरनेटिवली बड़ा स्विंग जो है वो हमें नहीं मिला। यहाँ से देखें तो छोटे छोटे स्विंग हमें मिल रहे हैं, लेकिन आगे चलकर अगर हमें यहाँ तक बड़ा स्विंग मिलता है तो हम कहेंगे कि अल्टरनेटिवली मार्केट मोमेंटम खो चुकी है, एक और बड़ा स्विंग मिल सकता है। तो इस तरह से हम स्विंग्स को इन अ ट्रेंड मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। अब आपके सामने ये वाज़ेह चीज़ आ चुकी है कि किस तरह से हम ट्रेड्स को जो है वो ट्रेड करते हैं। तो ट्रेंड का ट्रेडर बनने के लिए, अच्छा एक और यहाँ पे चीज़ है कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ से देखते हैं इसको, यहाँ पे कि जब भी मार्केट हायर हाई हायर लो बनाती है हमने बाय करना है हायर लो पे, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन मैंने लगाई, ट्रेंड लाइन हमेशा ट्रेंडिंग वाली मार्केट में बेहतर लगती है। अब यहाँ पे देखें, एक हाई, एक लो, एक और हाई। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमें ट्रेंड मिल गया, क्योंकि हमें ABCD मूव मिल गई, यानी कि ट्रेंड मिल गया। एक हाई मिली, एक लो मिली, एक और हायर हाई मिली, यानी कि हमें ट्रेंड मिल गया। अब हायर लो पे करेंगे हम बाय, यहाँ पे हायर लो, हमने यहाँ पे किया बाय, यहाँ पे आ गई सेल नहीं करेंगे, यहाँ पे आ गई हायर लो, यहाँ पे करेंगे बाय,
और ये थोड़ा सा रेंज में जाके मार्केट घूम। अगर आपने मिस किया है यहाँ पे आपने बाय नहीं किया, आपने कहा कि ट्रेंड लाइन पे आएगी मार्केट तो मैं बाय करूंगा, तो ट्रेंड लाइन पे आई, आपने बाय किया और बूम, फिर हायर लो, बाय किया, बूम, फिर हायर लो, बाय किया, बूम। अगेन अगर हम अल्टरनेटिवली इस ट्रेंड लाइन पे आते हैं तो एक बार फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस ट्रेंड को। करेक्शन अपनी जगह पे बड़ी हो सकती है, लेकिन इस करेक्शन में भी हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड जो है अभी तक चेंज नहीं हुआ। करेक्शन अपनी जगह पे बड़ी हो सकती है, लेकिन ट्रेंड को चेंज करने के लिए मार्केट को पिछली हायर हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हायर हाई ये है जहाँ से मार्केट उठी थी, तो इस हायर हाई को मार्केट ने ब्रेक करना होगा, फिर कहेंगे कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। तो अल्टरनेटिवली हमने अभी तक हायर हाई जो है पिछली हायर हाई उसको ब्रेक नहीं किया, तो अगर हम यहाँ पे आके सपोर्ट पकड़ते निकलते हैं तो ये हमारा अभी तक ट्रेंड अप मार्केट का चल रहा है, और ये एक करेक्शन थी जो कि मार्केट ने दिखाई। लेकिन अगर हम इस पिछली हायर हाई को ब्रेक करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रेंड जो है वो अल्टरनेटिवली अब चेंज हो चुका है। तो इस तरह से ट्रेंड को और स्विंग्स को हम ट्रेड करते हैं कि आपको पता चल गया चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 2 में हमने ट्रेंड्स को देखा था, लेकिन यहाँ पे स्विंग्स के साथ जोड़कर हमने ट्रेंड को देखा तो और ज्यादा वाज़ेह हमें ट्रेंड समझ आया। इसलिए मैंने ट्रेंड को इतना डीपली नहीं कहा था, समझाया था, पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में, क्योंकि मुझे पता है कि स्विंग्स को समझे बिना हम ट्रेंड को नहीं समझ सकते। तो इसलिए स्विंग्स को हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा और ट्रेंड को भी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा कि स्विंग्स और ट्रेंड्स को आपस में जोड़कर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं, एंट्री पॉइंट्स कैसे होती हैं। तो फाइनल एंट्री पॉइंट्स जो होगी वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। जो फाइनल हमारे चैप्टर होंगे वो चैप्टर होंगे ही एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, एविडेंसेस, इनके बारे में। लेकिन अभी हमारी इनिशियल फेज है, तो इनिशियल फेज में किसी पर्टिकुलर चीज का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। तो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ट्रेंड का, स्विंग्स का, करेक्शंस का, कि कोई भी स्विंग जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोई भी ट्रेंड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी एंट्रीज कहाँ पे ले सकते हैं, करेक्शन कितनी हो सकती है, ट्रेंड चेंज कैसे हो सकता है। तो इस तरह से हम इनको पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था जो कि स्विंग्स के मुतालिक था कि मार्केट जब स्विंग्स मारती है तो कैसे हम उन स्विंग्स को समझेंगे, कैसे हम उन स्विंग्स को ट्रेड करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल था। तो अब ये आपका, इसमें मैंने एक ही वीडियो में प्रैक्टिकल को भी समा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दो वीडियो हो जाएंगे। अगर एक बड़ा 1 घंटे का वीडियो होता है तो फिर मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ प्रैक्टिकल, लेकिन ये वीडियो छोटा था क्लास का, तो इसलिए मैंने एक प्रैक्टिकल भी इसके साथ जोड़ दिया। अब आपको ये स्विंग्स के मुतालिक आपको पता चल चुका होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर कि स्विंग्स कैसे बनते हैं, कैसे दिखते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। किसी अप ट्रेंड मार्केट में बड़ा स्विंग अप, छोटा स्विंग डाउन, बड़ा स्विंग अप, छोटा स्विंग डाउन। तो छोटा स्विंग जब डाउन आके कंप्लीट होता है वहाँ भी हमने करना होता है। भाई बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3 चैप्टर हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इन तीनों चैप्टर को जितना हो सके आप स्टडी करें। इससे पहले आप चौथे चैप्टर की तरफ मूव करें। पहले आप इसको खूब स्टडी करें, फिर चैप्टर नंबर 4 की तरफ आइएगा, फिर आपको ज़्यादा अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगी। तो बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।